ठेकेदार आए, उनकी जाके प्रॉपर्टी चेक करो, उन्होंने एक अपनी बिल्डिंग बनाई है और पैसा कहाँ जाता है, इस पैसे की इंक्वायरी की जाए और 4-5 करोड़ जितना भी रोड का आता है और इस रोड को हमारी को ब्लैक टॉपिंग की जाए। थैंक यू। चलो मैंने एक बार 11/12/2022 में ग्रीवेंस में अपील भी की थी, ये मेरे पास अभी है। वो आई पुंछ डीसी के पास, लेकिन डीसी साहब ने नीचे एसडीएम को भेजी, एसडीएम ने डिसाइड यहाँ पे नहीं किया। मैं डीसी साहब से यही कहना चाहता हूँ, आप हर जगह जाते हो, मड़ोड़ जाते हो, मड़ा जाते हो, लेकिन एक बार मेरी यही अपील रहेगी डीसी साहब से कि वो विजिट करें, यहाँ पे देखें हमारी कितनी परेशानी है लोगों की। रोड की इतनी बुरी खस्ता हाल है, ब्लैक टैपिंग 700 मीटर पड़ी, लेकिन वो ना के बराबर है, क्योंकि आज भी गाड़ी लेके जाते हैं, रगड़ा लगाती है गाड़ी, बिल्कुल खत्म। एक गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुई इसकी वजह से, 2014 में 2000 कितने में एक्सीडेंट हुई थी, 18 में गाड़ी आरएनबी मुर्दाबाद, आरएनबी मुर्दाबाद, यही मांग है मुर्दाबाद। मौका लेते हैं डीसी साहब को, बोलते हैं अगर ना हमारे इधर डिसाइड हुआ, हम यही कहना चाहते हैं कि हम बड़ा धरना करेंगे मेन रोड पे। मेरा नाम ज़हीर अहमद काल्स है, लेकिन हम बड़ी रोड पे धरना करेंगे। डीसी पास करो नीस जय हिंद एवरीवन। मैं डीसी साहब इंतजामिया से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारी गोरसी मोहल्ला, ये रोड जो गुरसाई मोड़ से गुरसाई नाला से अटैच हो रही है, इस रोड की आप आके हालत देखो। इधर पीछे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगी, उसमें 2 बंदे नुकसान हो गए। मैं जनाब डीसी साहब से और पीएम मोदी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और योगी साहब से स्पेशली कि इस हमारी रोड में ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। और मैं कुछ ना बोलते हुए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर। ये वेरी नाइस सर। तवज्जो नहीं दी जाएगी इस रोड पे, तो ये इतना गांव जो है ये मतलब खस्ताहाल है। खस्ताहाल होने का मतलब ये है कि हम एक पेट बाहर आया करता भरा खाना खाते हैं, उसके ऊपर भी हमारी ये पब्लिक जो है टैक्स दे रही है। अब 2014 के बाद भी अगर हम बोले कि 1947 के नारे लगते हैं कि 1947 जैसे ही मतलब हम ये कहते हैं, और गवर्नमेंट बोल रही है कि इसमें हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। बहुत डेवलपमेंट करने के बाद भी अगर आगे देखा जाए मौके पे, देखो क्या डेवलपमेंट है यहाँ का। बाकी जो है अगर हम इसका एक दिन मतलब 10 दिन 15 दिन के लिए हम देखते हैं कि अगर डीसी साहब इसका कोई अदाला निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकालते अगर तो हमको पूर्ण अमल एहतजाज जो है वो भी करने आता है, क्योंकि जीना सीख गए हैं हम भी। अभी हमको भी अपना जीने का हक है, हम भी अब जीना सीख गए। हम भी इसी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारे लिए हम भी सीख गए, मसला है अगर तो उसका भी हम भी सीख गए। 12-14 साल हो गए हैं, तो हम इंसाफ चाहते हैं। लिहाजा डीसी साहब से वापस रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट। चलो मारो पीडब्ल्यूडी हाय हाय, आरएनबी हाय हाय, पीडब्ल्यूडी हाय हाय। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। उसके बाद मैं जनाब डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर आप विजिट करें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में जाते हैं, जगह जगह आप लोग हैं, ये गसाई हम करते हैं, विजिट करें गसाई। आप अपने ऑफिसरान को साफ रहें, रोड की आप हाल देखें, वो पैसा गया कहाँ। अगर डीसी साहब आपके होते हुए ये इंक्वायरी नहीं हुई तो क्या तक ये काम नहीं होगा। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस रोड की विजिट करें, या जो ऑफिसरान है या एक्सीडेंट वो आए। लेकिन हम जाते हैं ऑफिस दफ्तर में, लेकिन कोई हमें मिलता ही नहीं मुलाजिम। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि विजिट करें और ये हमारा काम जो है अंजाम तक मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जो अब जनाब डीसी साहब पहुँचाए हैं, डीसी साहब है, क्योंकि वो हमने सुना भी है, हम देखते भी हैं कि वो हर जगह हर रोड पे जाते हैं। हमने देखा चन्नी बाट, बहराम गला, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रोडों का हर जगह गए हैं और उन्होंने काम भी लोगों का किया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जनाब डीसी साहब से कि हम हाथ जोड़ के उनको ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब कम से कम ये रोड हमारी बहुत नज़दीक है, और गसाई मोड़ टू गसाई नाला मोहल्ला गोसियन 4 किलोमीटर रोड है ये। इसकी इतनी खस्ता हालत है, बुरी हालत है। अगर ये डीसी साहब के होते हमारे ये रोड की ब्लैक टॉपिंग या इसके डंगे या इसकी ड्रेन कुछ नहीं हो, तो फिर क्यामत तक ये हमारी रोड नहीं बनेगी। हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को और गवर्नर साहब को भी, और फिर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान को कहते हैं कि मोदी साहब आपने दावे किए हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि 2012-13 में इसकी रोड की इतनी, उसके बाद ही बुरी हालत है, इसका अर्थवर्क हुआ है, उसके बाद जो भी काम हुआ है। मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर डीसी साहब या गवर्नर साहब अगर 4 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था, उन्होंने कहा हमें टूर बंद हो, उन्होंने विजिट जरूर की, उन्होंने कहा कि ये रोड आपकी बहुत जल्दी तैयार होगी, लेकिन उसके बाद आज तक इस हाल रोड की इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी हालत है, यानी कि यहाँ भैंसें हमारी और हमारे डंगर जो हैं वो भी रोड पे चलने, आप खुद देख रही है, क्योंकि आप मीडिया के लोग बहुत समझदार लोग हैं।
तो मेरी ये गुजारिश है, फिर ये जो आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया। हम मानते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आज की जो 10 साल सरकार को हो गए हैं, ये रोड 2012-13 में इसका फर्क हुआ। उसके बाद जो रोडें आई 2020 में, 2021 में, 2000 पहले जो रोडें बनी उनकी आसपास उनकी ब्लैक टैपिंग, वो रोड जो है कंप्लीट हो गई, उनकी सब काम कंप्लीट हो गए। लेकिन ना जाने कि इस हमारा कसूर क्या है, इस रोड में हमारी गलती क्या है। ये लोगों ने ज़मीनें दी, ये लोग बड़ी कीमती हमारी ज़मीनें थी, इसलिए ने इनकार नहीं की। सब लोगों को रोड का शौक था, क्योंकि हमें बहुत नसीबी थी। हम बैंड से लैस है वो शोएब साइड हो गए। ये वाया महल्ला कोसियाँ, तो ये रोड है कोई तकरीबन पौने 5 किलोमीटर। 2012-13 में इस रोड का अर्थ फर्क हुआ, और उसके बाद ये रोड जो थी 2015-16 में इसका एक बजट पर 4 करोड़ रुपया वो सेंक्शन हुआ। तो ठेकेदार साहब यहाँ काम पे आए, यहाँ पे काम पे आए। जैसे कि हमने सुनने में आया कि ये जो 4 करोड़ रुपया था, इस रोड में इसका पूरा मतलब यानी कि इसके डंगे, इसकी ड्रेन और ये रोड कंप्लीट दे दी थी ठेकेदार साहब ने। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि 3-4 पुलियाँ बनी इसकी 4 करोड़ रुपए में, और उसके अलावा इसके कोई डंगा नहीं बना, कोई ऐसा ड्रेन नहीं हुई, और ना ही इसकी आज तक ब्लैक टॉपिंग इसकी हुई है। तो 2015-16 के बाद फिर एक ठेकेदार साहब यहाँ पे आए, उनको 30 लाख का ठेका मिला, उन्होंने खादी बजरा